आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आप कोई जीवन साथी या लव पार्टनर की तलाश में हैं? या क्या आप बहुत ही कामयाब बनना चाहते हैं? जी हाँ, ये सब मुमकिन है आकर्षण के सिद्धांत की वजह से। आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग तो जरूर ही सुना होगा कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दरअसल ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का समरी है, सारांश है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट बिकम्स थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी एक दिन सच ही हो जाता है। अगर आप जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीजें पाना चाहते हैं तो आकर्षण के नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आकर्षण का नियम के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं, इसीलिए यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि आप इसे देख रहे हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने ही वाला है। और हाँ, यकीन मानिए, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी ली और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो आपके जीवन में हर वो चीज सार्थक होगी, यानी आपको मिलेगी जिनके सपने आप अभी तक देखते आए हैं। शायद आपको सुनने में ये अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहें वो बन सकते हैं और ये कोई नई खोज नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का ही परिणाम है। तो चलिए हम इस रहस्य को, इस सिद्धांत को समझते हैं कि ये है क्या। आकर्षण का सिद्धांत जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आकर्षण का सिद्धांत का सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना, यानी कि हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके उलट अगर आप अमीर, लोकप्रिय, स्वस्थ और खुशियां चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए। और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से और समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप खुद सोचे ना कि चुंबक लोहे के सिवाय और किसी को अट्रैक्ट कर सकती है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबर, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं, क्योंकि चुंबक और लोहे की फ्रीक्वेंसी एक ही है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। उसी तरह इंसान के विचारों की फ्रीक्वेंसी और चाहे गए सपनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं वो लोग अपने जीवन में अत्यधिक फोकस्ड रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम का सिद्धांत ही यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है यह उसके लिए उतना ही अधिक काम करता है। और हाँ, याद रखने की एक बात यह है कि ये नियम या ये सिद्धांत कोई नई चीज नहीं है। दरअसल ये दुनिया के शुरू होने के साथ ही अस्तित्व में है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिर भी यदि सबूत की तलाश में आप सभी धर्म ग्रंथों या इतिहास का गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सभी महान राजाओं ने, संतों ने या धर्म गुरुओं ने आकर्षण के नियम को अपने जीवन में प्रयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल किया था। महान वैज्ञानिक और महान विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, शेक्सपियर और अन्य महान व्यक्तियों के उद्धरण या विचारों से ये बात साफ पता चलता है कि वो आकर्षण के सिद्धांत को किस प्रकार लोगों को समझाना चाहते थे। ये विचार इसलिए भी सत्य है क्योंकि आप इतिहास, पुस्तकों या फिलोसफर की बातों पर यकीन ना करके यदि स्वयं के ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे
तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपने भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। अंतर बस इतना है कि आपको पता ही नहीं था कि ये प्रकृति का एक नियम है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। चलिए उदाहरण स्वरूप आपके ही जीवन में घटित घटना को देख लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी मित्र, सहपाठी या विदेश में रह रहे रिश्तेदार को बहुत शिद्दत से याद किया और उनका फोन आ गया आपको? शायद ऐसा हुआ होगा। या फिर आपने किसी को फोन किया और सामने वाले ने आपको बताया कि वो आपको ही याद कर रहा था। मुझे उम्मीद है आपका उत्तर इसमें भी हाँ ही होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और सामने वाले के विचारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली और किसी एक ने फोन किया। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो वो आपके विचारों को सार्थक रूप मिल जाता है। अब इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वैसे ही यदि हमारे विचार और सोच भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आपका वो विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो उस कार के साथ आपके मन में ऐसे कोई भी भाव नहीं होने चाहिए कि पता नहीं ये होगा या फिर नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक हैं। आपको अपने विचारों, भावनाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं कहूँगा अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आस्था और अविश्वास दोनों साथ काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से उसकी मांग करें। अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें जीवन से क्या चाहिए, तो उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता है, या सिर्फ ये कह देते हैं कि खुशियाँ चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन कितना, कैसे, ये कुछ मालूम नहीं होता। ईमानदारी से कहूँ तो ये उत्तर मेरी ही समझ में नहीं आता, तो ब्रह्मांड को कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड का कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए, etc। हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को तर्क वितर्क करना नहीं आता, वाद विवाद करना नहीं आता। हम उसे जो भी विचार देते हैं वो बस ये देखता है कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। आपकी समझ से ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा कि आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, उसे पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। दूसरा चरण है विश्वास करें। विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लो, भले ही आप उसे किसी को दिखाएं नहीं, पर लिखें जरूर। कहते हैं लिखे हुए शब्दों में जान होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मगे मैथ्यू द्वारा किए गए संशोधन से पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को, गोल्स को कागज पर लिखा था, वो दूसरे लोगों से जिनका लक्ष्य सिर्फ उनके दिमाग में था, मस्तिष्क में था, उससे 33% अधिक सफल थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी डायरी में, कागज में या नोटबुक पर लिखते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी छाप छोड़ता है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कम से कम एक बार इसे अवश्य ही आजमाएं। यदि संभव हो तो उस कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह उसे एक बार जरूर पढ़ें। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को याद दिलाते रहते हैं कि उसे करना क्या है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतनी ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। इस नियम का तीसरा चरण है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना। हमेशा शुक्रगुजार रहें। जिस प्रकार आप यदि एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं तो वो बच्चा अगली बार दोगुनी खुशी के साथ दूसरे काम को करता है।
नेचर भी कुछ इसी तरह काम करती है। यूनिवर्स का ये नियम है कि आप किसी चीज के लिए जितने ही शुक्रगुजार रहेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा देते जाएगा। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस सृष्टि को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा करके आप उसे अपने जीवन में और खुशियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखें, आप हर समय अगर उन कमियों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं हैं तो माफ कीजिए, लेकिन अनजाने में आप सिवाय और अधिक कमियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। अपने ड्रीम्स के लिए, गोल्स के लिए भी कृतज्ञ रहिए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो पूरा हो चुका है और उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए और फिर अपने काम में लग जाएं। ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चीज आपके सामने लाते जाएंगे जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। ये थे 3 मुख्य चरण जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण का सिद्धांत को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं और उस सारी चीजों को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपका ये आकर्षण का सिद्धांत आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें लाएगा, वो भी बहुत ही तेजी से। बड़ा सोचिए, अपनी उम्मीद से बड़े लक्ष्य को बनाइए। यदि आप अपने शक्तियों को पहचानना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और कामों में बदलाव लाइए। छोटे कदम उठाइए। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है, इसीलिए हर दिन एक नया कदम उठाइए। हर रोज अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए बदलाव लाइए। अपने मन से आत्मग्लानि, कमजोर और नकारात्मक विचार को निकाल फेंकें। आपके और आपके लक्ष्य के बीच सबसे बड़ा रोड़ा ऐसे ही विचार हैं। इनको बदलकर सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का प्रयोग करें। ऐसे लोगों को संपर्क में रहें जिनके सपने बड़े सपने हैं और आपको आपके लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहित करते हो, इंकरेज करते हो। इन लोगों के साथ ही समय बिताइए। और हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि जिन लोगों ने जीवन में कोई गलती नहीं की, उन्होंने कुछ बड़ा हासिल ही नहीं किया है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। एक साथ कई चीजों को हासिल करने के लिए काम ना करें। अपने आप को एक समय पर एक ही लक्ष्य दें और उसी के लिए काम करें। इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सफल होने में पूरा विश्वास रखते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और खुश रहें। यही चीजें आपके पास लौटकर वापस आएंगी और ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी देंगी और वो जल्दी काम करेगा। अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें और खुद को खुश रखने के लिए वही करें जिससे आपके अंतर मन को खुशी मिलती हो। अपने लिए वर्तमान काल का सेल्फ टॉक बनाएं जो आपकी नई ऊर्जा देगा, जिसे हम एफर्मेशन भी कहते हैं। जैसे कि मैं एक सफल और खुशहाल व्यक्ति हूँ। और अपने रूम में अपने लक्ष्य से संबंधित तस्वीरें सामने रखें, पोस्टर लगाएं, उनसे संबंधित सेल्फ टॉक मन में दोहराते रहें। इस तरह से आप आकर्षण के नियमों द्वारा अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जरूरत है तो खुद में, अपने विचारों में और सृष्टि के इस शक्तिशाली नियम में आस्था रखकर बड़े लक्ष्य बनाने की और उस दिशा में काम करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे आकर्षित करने में समय कितना लगेगा और क्या मैं बड़े से बड़ा लक्ष्य सच में हासिल कर सकता हूं? तो दोस्त, याद रखिए कि साइज यानी आकार इस सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं। वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज को आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और इतना छोटा कि वो आपकी आंखों से दिखाई भी ना देता हो। सृष्टि, ये ब्रह्मांड अपना काम बिना रुकावट के करती है। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो खुद ब खुद बढ़ते जाती है। ये इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी रचना है। सब कुछ आपके दिमाग के बदौलत होता है और इस पर निर्भर करता है कि हम सोच के साथ क्या करते हैं। कि हम कहेंगे ये बड़ा है, हाँ इसमें कुछ शायद वक्त लगे, और हाँ ये तो छोटा है, ये तो शायद 1 घंटे में आकर्षित हो जाए।
ये वो नियम है जो हमने निर्धारित किए हैं। ब्रह्मांड के लिए कोई नियम नहीं, इसी वक्त चाहिए। अगर आप इस एहसास को जाहिर करें तो ये ब्रह्मांड आपको जवाब खुद देगी। बहुत लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है, तो चलिए छोटी बात को ही आकर्षित करने से शुरुआत करते हैं। आप आज ही कोई छोटा गोल रखिए, कोई छोटी चीज को आकर्षित करने की कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज को जरूर पाओगे।